इस्तीफा दिया, आप फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं और चंद माह के लिए आपकी क्या वजह है, क्या समझती हैं? जिस तरह हम सब ने देखा कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ गैर मुल्की ईमा पर साजिश के जरिए, और जिस तरह मंडी लगी कौमी असम्बली में, करोड़ों रुपए में लोगों के जमीर खरीदे गए, सिंध हाउस के अंदर महसूर किया गया और रिजीम चेंज ऑपरेशन को जो कंप्लीट हुआ और हम सब ने देखा कि वो तमाम कुव्वतें एक तरफ हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ। 9 अप्रैल को इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटाया गया और 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान इमरान खान का साथ देने बाहर निकला। कोई भी नहीं चाहता था कि वो किसी गैर मुल्की गुलामी में इस मुल्क को लेकर जाएं, और ये जो लोग सहूलतकार बने, जिन्होंने फायदा हासिल किया, और ये इंपोर्टेड सरकार जब ईवानों में गई तो इन्होंने 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां बचाई। हमने इस्तीफे इज्तिमाई इसलिए दिए थे कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली का पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो। इंपोर्टेड सरकार के स्पीकर ने जब अप्रैल में मैंने मंजूर किए इस्तीफे तो उन्होंने इसको लटकाया। आपने देखा कि इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि अपने हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो है हर एमएनए को हम अपने पास बुलाकर उनसे पूछेंगे और कि उन पे कोई प्रेशर तो नहीं है, उसके बाद हम इस्तीफे मंजूर करेंगे। फिर आपने देखा कि जब हमने ऐलान किया कि हम अपोजिशन लीडर को तब्दील करने के लिए असेंबली में जाएंगे, सिर्फ एक मकसद के लिए कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो हज़ब इख्तलाफ और हज़ब इक़्तिदार आपस में बैठ के फाइनल करते हैं, उस वजह से। लेकिन खौफ की बुनियाद पर पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए अचानक, और उसके बाद फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, और उसके बाद 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। आज पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, 43 एमएनए को जो डी नोटिफाई किया था उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये जो खौफ में इन्होंने ये फैसला किया, हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इंतखाबात कराए जाएं। आज मईशत तबाह हो चुकी है, इन इंपोर्टेड सरकार का चेहरा अवाम ने देख लिया है। आज डॉलर 100 रुपए से भी ऊपर ज्यादा महंगा हो गया है, 275-76 रुपए में डॉलर चला गया है। आटे की बोरी जो हमारे दौर में 100 किलो की 5,500 रुपए में मिल रही थी, आज 13-14 हजार रुपए में नहीं मिल रही। आज आप सबके सामने है पेट्रोल और डीजल 250 रुपए और उससे ज्यादा महंगा हो गया डीजल। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, रेमिटेंस आ नहीं रहे, पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। IMF की जो ये शराइत अभी मानने जा रहे हैं, इसमें जो है तकरीबन 800 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। गरीब किधर जाएगा इस मुल्क में? तो हम समझते हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेकाम की हमने कोशिश की, हमने पंजाब असम्बली को तहलील किया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया। उन दोनों असम्बलियों में 5 साल के लिए मुंतखब होना है नुमाइंदों ने, उनका तो ऐलान कर नहीं रहे, और कौमी असम्बली का जिसकी सिर्फ मियाद 3 से 4 माह रहती है, उसका ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हम इसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह पंजाब के जिमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई, इस इंपोर्टेड सरकार को, PDM की तमाम जमातों को, कौमी असम्बली में 9 में से 8 नशिस्तें इमरान खान साहब जीते। इंशाअल्लाह कोयटा में NA 265 में भी इबरतनाक शिकस्त इनको मिलेगी। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आप जितना भी जुल्म करें, आप जितना भी जुल्म करें, चाहे इमरान खान पे कातलाना हमला करें, चाहे हम सब पर FIR कटाएं, एक भी इमरान खान साहब और उनके लोगों की चोरी नहीं पकड़ी गई। आज खौफ फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए मीडिया एंकर्स को डराया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सब चीजें कौम ने देख ली, लोगों को नंगा किया गया, लोगों की वीडियोस बना के घर वालों को भेजी गई। ये जुल्म इस कौम के सामने आ चुका है कि ये कितने बदनीयत और कितने बुज़दिल लोग हैं। ये इस तरह के ऊंचे हथकंडे कर कर दबाना चाह रहे हैं, और हम हर मैदान में खड़े हैं और इस इलेक्शन में भी खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप सबके सामने आप देखेंगे कि कोयटा की आवाम बाशऊर है, वो इस मोरूसी सियासत को,
वो इस पीडीएम का ये जो चोरों का टोला है, जिन्होंने अपनी चोरियां बचाई हैं और महंगाई के जुल्म के पहाड़ गिराए हैं अवाम पर। आज हम सबके सामने हैं कि हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। अब आप देखें पेशावर में मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। कोयटा पे गुलिस्तान रोड में परसों जो है यहाँ पर मैच भी हो रहा था, उसी दिन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इन्होंने इकदाम किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे धमाका हुआ। आपका ढाडर में धमाका होता है, तुरबत में धमाका हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उस दहशतगर्दी को भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। हालात इनके हाथ से बाहर जा रहे हैं। अवाम इमरान खान को देख रही है और वो एक उम्मीद है इंशाल्लाह इस मुल्क को खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएगा इंशाल्लाह, और इन चोरों को इबरत का निशान बनाएगा। हमारा इस्तीफे देने का फैसला उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त था। हम समझते थे कि आधी से ज्यादा कौमी असम्बली खाली हो चुकी है और दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन इन बुजदिलों ने उस टाइम तो कहा कि ये नोटिफिकेशन जो कासिम सूरी ने किया है ये सही नहीं है। आज उसी का रेफरेंस दे के जो है वो डी नोटिफाई कर रहे हैं ये लोग। ये बताइएगा कि आपने खान साहब की वकालत तो बहुत अच्छी कर लेते, अपने हल्के में बताएं क्या काम किया आपने गुज़िश्ता 4 साल में, क्योंकि आज भी आपके हल्के में पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली का मसला है और गैस तो आपको पता ही है। मैंने 1 अरब से ज्यादा का गैस का प्रोजेक्ट लेके आया कि यहाँ पे जो 1982 में जो पाइपलाइनें गैस की डली हुई थी, आबादी कम थी उस दौर में। कोयटा जो आपकी जखमाबाद से जो गैस पाइपलाइन आती है उसको सुराब और कलात के लिए अलग पाइपलाइन कराई, कोयटा के लिए अलग पाइपलाइन कराई, और कोयटा में जब से इंपोर्टेड सरकार आई है इसने काम सुस्त कर दिया है। आपके सामने अभी भी उसी प्रोजेक्ट की खुदाइयां यहाँ पे शुरू हैं। मैंने यहाँ पे अपने हल्के के अंदर इमरान खान आया, नस्ट यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया और आज अल्लाह का शुक्र है बिल्डिंग भी बन चुकी है और उसमें जो है वो तालिब इल्म भी पढ़ने जा रहे हैं। अस्पताल का इफ्तिताह कराया, दिल का बन चुका है और उसमें भी काम हो रहा है। मेरे दौर में कोयटा में नादरा का मेगा सेंटर तक नहीं था, बलोचिस्तान का दारुल खिलाफा मेगा सेंटर नहीं, मेगा सेंटर खुलाया। हर तहसील में नादरा के सेंटर्स हमने खुलवाए। हमने जो है वो यहाँ पर बिजली के निजाम को बेहतरीन करने के लिए मैंने अपने इस कोयटा शहर के अंदर बहुत से जो है वो नए फीडर्स का इफ्तिताह कराया कि लोगों को जो है आसानी से बिजली पहुंच सके। मैं समझता हूं रोडों का इफ्तिताह कराया हमने, जो है वो सीपैक जो पंजाब पे खर्च कर दिया था अरबों खरबों रुपए ऑरेंज ट्रेन पे, हमने शॉर्टेस्ट रूट का इफ्तिताह कराया जोब से लेकर कुशलाग तक। आपके सामने आज उस पर काम शुरू है। हमारे ही दौर में मंजूर हुआ चमन से लेकर कोयटा और कोयटा से कराची का जो 2 राह रोड का हमने मंजूरी दी। मैं समझता हूं कि तोर नासर से लेकर म्यान गुंडी तक बाईपास को जो है डबल हमारे दौर में हमने उसका इफ्तिताह कराया। कोयटा के अंदर बहुत से इस तरह के काम कराए जो वो कोयटा की अवाम को पता है और इन इम्पोर्टेड सरकार की करतूतों का भी पता है कि जब अब आपके सामने बलोचिस्तान के अब पूरी दुनिया में जब कोविड आया था तो बिला तफरीक रंग और नस्ल 12-12 हजार रुपए पूरे बलोचिस्तान में पाकिस्तान की तरह दिए गए। सैलाब आया तो क्या कारकर्दगी रही इनकी, वो ये आपका शोबाज शरीफ सिर्फ बड़े बड़े घरानों में गया और अवाम को कुछ भी नहीं दिया। हम सबके सामने है कि रुल रही है अवाम। तो इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ जनरल इलेक्शन में भी जाएंगे और अब ये जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी जाएंगे। देखें सूबाई हुकूमत में इत्यादी हैं हम और मैं खुद कौमी असम्बली का दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम की जमातें भी हिस्सा इसमें ले रही हैं, हुकूमती जमातें भी हिस्सा ले रही हैं, तो जबरदस्त मुकाबला होगा और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की।